प्रिय भक्तों, एक बार जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया, सारा राजकाज बड़ा आनंद में संचालित होने लगा। हर प्रकार से आनंद ही आनंद, किसी प्रकार का किसी को ना दुख है। दैहिक दैविक भौतिकता का किसी भी प्रकार का कष्ट व्यक्ति को नहीं रहा। भगवान से मिलने आए सनकादिक ऋषि, और सनकादिक ऋषि ने भगवान के दर्शन पाए। बहुत सारे प्रश्न, आपस में चर्चा वार्ता हुई। सनकादिक ऋषियों को विदा कर दिया प्रभु ने। उसके बाद तीनों भाई आ गए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उन्होंने भगवान के चरणों को छुआ, स्पर्श किया और भगवान से कुछ पूछना चाह रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा है कि हम भगवान से कुछ पूछना, मगर उन्हें संकोच लग रहा है, कैसे पूछें। तो उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा। जरा हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी जरा कुछ इनकी प्रभु के हाथ मुख से हमें कुछ ऐसी कथा सुनवाओ जिससे कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, आनंद है, वो अपरिमित हो जाए, इसका कोई सीमा ही ना रहे। ऐसी हम कोई कथा सुनना चाह रहे हैं। हनुमान जी ने भगवान जी की ओर देखा। भगवान जी सब समझ गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये जो भरत भैया है ना, ये संकोच के बस आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं। इनके मन में कुछ जिज्ञासा है, इनके मन की जिज्ञासा को आप समाधान करें। भगवान ने कहा, हनुमान तू तो जानता ही मेरी आदत को, मैं तो किसी से कोई छिपाव रखता ही नहीं, दुराव रखता ही नहीं, और वो तो मेरे भैया हैं। अरे उन्हें कहाँ कोई संकोच करने की ज़रूरत है क्या? बताओ भरत, क्या पूछना चाह रहे हो, बताइए। तो भरत जी कहने लगे हाथ जोड़कर, प्रभु नाथ मोहि संदेह कछु, सपन्यों सोग न मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपा सिंधु संदो, कृपानंद संदो। हे नाथ, भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुझे कोई संदेह, सपने में भी कोई संदेह नहीं है। मुझे सपने में भी ना शोक होता है, ना मोह होता है। ये सब आपकी ही कृपा है, ये सब आपकी ही कृपा से ही हो रहा है प्रभु। मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, दुख, संदेह, शोक कुछ भी नहीं है। मगर क्या, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है प्रभु, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कृपा करके मेरी शंका का समाधान कर दीजिए प्रभु। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। अरे नाथ, कृपा करके इतना मुझे समझा दीजिए, बता दीजिए कि संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। ये जो संत हैं, इनकी महिमा को वेद पुराणों ने बहुत प्रकार से गाया है। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ संत और असंतों के जरा कुछ लक्षण, गुण, भेद, ये आप जरा हमें बताएं। आपके श्री मुख से हमें सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। श्री मुख तो मुकुन अरे कीनी बड़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना जहो प्रभु तिन कर लक्षण, सुना जहो प्रभु तिन कर लक्षण। कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। कहने लगे भरत जी, प्रभु आपने भी अपने सिरमुख से उनकी बड़ाई की है।
उन पर बहुत कृपा की है आपने। प्रभु आपका बहुत प्रेम है उन पर। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। उनके लक्षण क्या हैं? आप कृपा के समुद्र हैं, गुण हैं और ज्ञान के आप भंडार हैं। गुण और ज्ञान में आप निपुण हैं। जरा कृपा करके बताइए प्रभु। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणति पाली मोही कगऊ बुझाई। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणति पाली मोही कगऊ बुझाई। भरत जी कहने लगे, हे प्रणतपाल, हे करुणा सिंधु, संत और असंतों के अलग अलग भेद कौन कौन से हैं? उनके गुण रूप दान धर्म क्या क्या उनका अलग है? कृपया ये सब मुझे बताने की कृपा करिए। भगवान कहने लगे, भरत, अगर तुम्हारी इच्छा है सुनने की तो जरा बैठ जाओ ध्यान से और सुनिए संत और असंतों के लक्षणों को कैसे हैं। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, कह दिया संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुतु पुराणी विख्यात, अगणित श्रुति पुराणी विख्यात। कह दिया भरत, सारे पुराणों में, अगणित ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में जिनका वर्णन किया गया है, जरा सुनो। और संत असंतन के अस करनी, जिम कुठारी चंदन आचरणी। संत असंतन के अस करनी, जिम कुठारी चंदन आचरणी। और काटे परसु मलई सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। निज गुण देही सुगंध बसाई। भैया, संत और असंत दोनों में देख लीजिए कितना अंतर है। जैसे चंदन और कुल्हाड़ी में, कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काट देती है, उसका गुण है काटना ही, उसका पेड़ का काटना उसका ही गुण है। मगर चंदन को काटने के बाद भी चंदन कभी उससे बैर नहीं मानता है। उसके बाद भी चंदन अपनी सुगंध उस कुल्हाड़ी को दे देता है। संत कभी किसी से द्वेष नहीं मानता, हमेशा अपना आशीर्वाद दुष्टों को भी देते रहते हैं। और कह दिया, ताते सुरसी सन चढ़त। यही कारण है संत और असंत का, समझ लीजिए। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाग पीटत घनहि, परशु बदन यह दंड। अनल दाग पीटत घनहि, परशु बदन यह दंड। और दंड मिलता है उसे, देखिए। उसके कारण, इतनी बड़ी सैन्य शक्ति होने के कारण, इतना सब कुछ होने के कारण चंदन अपनी सुगंध उस कुल्हाड़ी को दे देता है। ये उसका गुण है। और मगर कुल्हाड़ी की क्या दशा होती है? वो भट्टी में तपाई जाती है, उसके मुंह को तपाया जाता है और फिर भारी भारी घन हथौड़े उसके ऊपर पीटे जाते हैं, उसकी मार पड़ती है। इतना तपाने के बाद में मार पड़ती है, ये उसके शरीर को दंड दिया जाता है। ये दुष्टों का, दुष्टों के लिए ये है। मगर जो संत हैं वो
श्रीखंड बन के, चंदन श्रीखंड बन के हमेशा देवताओं के मस्तक पे लगता है, देवों के मस्तक पे लगाया जाता है, उसको बहुत बड़ा ऊंचा स्थान मिल रहा है। और कहा, कहने लगे भरत, विषयी अलंपट शील गुना करी, परी दुख दुख सुख सुख देखे परी, रसम अभूत रिपु विमद विरागी, सब अभूत रिपु विमद विरागी, लोभम रस हरस भय त्यागी, लोभम रस हरस भय त्यागी। और भैया संत वियोग में विषय अलंपट शील गुनागर कर, विषयों से लिप्त नहीं होती है, संतों पर विषयों का कोई प्रभाव नहीं होता है। और अलंपट वो किसी भी प्रकार से विषयों से लिप्त नहीं होती हैं। और शील का तो भंडार होता है, गुणों का भंडार गुणाकर होती हैं। पर दुख सुख सुख देखे पर, और जो हमेशा दूसरों के दुख में दुखी होती हैं और सुख में सुखी होती हैं, ऐसे सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरसु भय त्यागी। सम हर परिस्थिति में समान रहना, कोई भी समय हो जाएगा, कोई भी परिस्थिति होगी, किसी भी प्रकार से हमें हर समय एक सा रहना है, ऐसा अभूत रिपु, और जिनका कोई शत्रु ही नहीं होगा, है ही नहीं कोई शत्रु। विमद है, जिनके अंदर कोई अहंकार ही नहीं है, मद नहीं है, घमंड नहीं है। और विरागी हैं, जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, इन दोनों को वश में करके रख रखा है उन्होंने। ऐसे लोभा मरस हरस भय त्यागी, और लोभ तो उनके पास होता ही नहीं है, लोभ को भी त्याग कर देते हैं, क्रोध को भी छोड़ देते हैं, हरस को भी छोड़ देते हैं, भय को भी त्याग देते हैं। ये सज्जनों के लक्षण हैं। और कह दिया, कोमल चित दीननु पर दाया, कोमल चित्त के हमेशा उनका स्वभाव रहता है कि जितने भी दीन दुखी हैं, निर्बल हैं, उन पर दया करें। कोमल चित मेरु दीनन पर दाया, मन बच क्रमुष्ममु भगति अमाया, मनी बच क्रमुममु भगति अमाया। कोमल चित्त के और मन से, वचन से, कर्म से मेरे लिए ही हमेशा, जिसका मन वचन कर्म सब मेरे लिए ही है, शुद्ध भक्ति से, शुद्ध भाव से मेरे लिए मन वचन कर्म से जो भजते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सभी मान प्रद सबको सम्मान देते हैं। आप अभिमानी, और आपको कोई अभिमान नहीं है, मान की कोई चिंता ही नहीं है, मान है सम्मान है कुछ नहीं, मगर दूसरों को सम्मान देते हैं। भरत प्राण समो ममते प्राणी, भरत प्रभु ने कहा है, भरत ऐसे लोगों को मेरे प्राणों, ये मेरे के प्राणों के समान ही समझना। और कहा प्रभु ने, विगत काम ममु नाम परायण, और शांत बिरत बिनती मुदतायन, शांत बिरत बिनती मुदतायन। शीतलता सरलता मयत्री, शीतलता सरलता मयत्री, दुजपद प्रीत धर्म जनयत्री, दुजपद प्रीत धर्म जनयत्री। विगत काम
मम नाम परायण, सारे कामों को छोड़कर जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो मेरे नाम का परायण करता है, मेरे नाम के भरोसे हो जाता है भैया। शांत विरत विनती मुदतायन, और शांत के विरक्ति उनके अंदर है और विनय भाव विनती उसके अंदर है। हमेशा प्रसन्नता का घर है, मुदता अयन, प्रसन्नता का घर है। समदम नियम नीत नहीं डोले, तो उन्होंने कह दिया शीतलता सरलता मैत्री। शीतलता जिसके अंदरता है, सरलता है, और प्रेम करने की मैत्री, प्रेम भाव जिसके अंदर है, मित्रता का भाव है। और कहा द्विजपद प्रीत धर्म जनयत्री, जिसका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है और धर्म जिनके अंदर उपजता है, जनयत्री धर्म को उपजाने वाले हैं, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। तो कहा प्रभु ने ये सब लक्षण बसई जासी उरू, जानहु तात संत संतत भुरो। ये सब लक्षण बसई जासी उरू, जानहु तात संत संतत भुरो। समुदम नियमो नित नहीं डोलही, परसु बचन कबहू नहीं बोले। परसु बचन कबहू नहीं बोले। भैया ये सब लक्षण जो मैंने बताए हैं, ये जिसके अंदर होते हैं, बसई जासुर जिसके हृदय में होती हैं, जाने तात संत संतत फुर, ये मान के चलना वो हमेशा संत ही है। जिसके अंदर ये लक्षण हैं उसे संत ही समझना। और समदम नियम नीत नहीं डोले, जो सम कहते हैं मन का निग्रह करना, दम का इंद्रियों का निग्रह करना। जो मन का निग्रह कर लेते हैं, रोक लेते हैं मन को, इंद्रियों को रोक लेते हैं, और नीत नहीं डोले, जो अपने आचरण से, नीति से, नियम से, जो धर्म की मर्यादा बताई गई है उससे कभी डोलते नहीं हैं, अडिग हैं, कभी उससे डिगते नहीं है, धर्म की आचरण का ही हमेशा अनुपालन करते हैं। पर उस वचन कबहू नहीं बोले, और कठोर वचन तो वो कभी बोलते ही नहीं है। हमेशा जब भी बोलते हैं तो प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंतु जंतवा, सारे जीव जंतु जितने भी हैं वो प्रिय वाक्य बोलने से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जीव जंतु प्राणी जो भी सकल चराचर प्राणी हैं वो भी प्रिय वाक्यों से संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे जो कभी अप्रिय वचन नहीं बोलते हैं। और सुनो भैया उनके लक्षण थोड़े से। निंदा स्तुति उभय समुता मम पद कंज, निंदा स्तुति उभय समुता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति, बड़ाई करो या उनका निरादर करो, अपमान करो, दोनों समान ही लगते हैं। जिन्हें निंदा स्तुति में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, समान है। और मेरे चरण कमलों में जिनका हमेशा प्रेम रहता है, ममता रहती है, ममता मम पद कंज, मेरे चरणों में जिसका हमेशा प्रेम है। ते सज्जन मम प्राण प्रिय बंधु, भैया भरत वो मेरे लिए प्राण प्रिय हैं। गुण मंदिर सुख पुंज, और मैं उनके बेगुणों के धाम और सुख की राशि। संत जन मुझे प्राणों से के भी समान प्रिय, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ऐसे लोग
और भैया ये तो संतों के लक्षण सुने तुमने। दुनिया में असंत भी हैं, बहुत हैं। सुना हुआ संतन के रिसवाऊ, भूलो संगत करई लगाऊ। अर्जन करे संग सदा दुखदाई, जिम कबूलई घालई हरि हरि आई, जिन कबूलई घालई हरि आई। सुनो संतर के सुबाऊ, कुछ असंत भी हैं, दुष्ट लोग भी, उनके भी जरा बात सुन लो कैसे। और ऐसे दुष्ट लोगों के साथ भूल कर भी संगत नहीं करनी चाहिए। अगर संगत की तो हमेशा दुखदाई होगी। दुष्टों के संग में संगति करना ये हमेशा दुखदाई होता है। जैसे कपिला गाय होती है, बहुत दूध देने वाली गाय होती है, और जो हरियाई जो गाय घूम रही हैं बिना नस्ल वाली, अगर उसको मिला दिया जाए तो कपिला की जो कपिला गाय है उसकी क्या कहना चाहिए, जो क्षमता है समता है वो नीची हो जाती है, कपिला गाय के समान नहीं हो सकती है। और कहा उन्होंने, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। काम क्रोध मद लोभ ये सब जिसके अंदर हैं, कपटी है, कुटिल है, क्रूर है, मलायन है, हमेशा गंदगी का भंडार है, जिसके अंदर पापों का घर है, बिना ही कारण सब किसी से बैर करने वाला है, जो भलाई करता है उसके साथ भी वो बुराई करती हैं। और झूठ ही लेना और झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिम मोरा, खाए महंगी हृदय कठोरा। कह दिया झूठ है लेना, झूठ है देना। उनके जीवन में झूठ के अलावा कुछ नहीं है। लेते हैं तब भी झूठ बोल कर, देते हैं तब भी झूठ कर, और भोजन भी करते हैं तो झूठ बोल कर, खा रहे हैं तो चने और बोल रहे हैं कि हम रबड़ी खा के आ रहे हैं, बढ़िया माल खा के आ रहे हैं। ऐसा बोलने वाले हैं ये। बोले मधुर वचन जिम मोरा, जैसे मोर को आप जानते हैं कितनी मीठी वाणी बोलता है, बहुत मधुर वाणी होती है, मगर उसकी करनी तो सुनिए। खाता है जहरीले सांप को, जहरीले सांप को खा जाने वाला, विष को पूरा सोख जाने वाला मोर, मगर वाणी क्या है, बहुत मीठी। खाए महा ऐ हृदय कठोरा, सर्पों को खाने वाला और मीठी वाणी बोलता है, कितना अंतर है। और क्या पर दो ही पर रांदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप मई, देहि धरे मन जाद। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप मई, देहि धरे मन जाद। परद्रोही हमेशा दूसरों से द्रोह करने वाला, और पराई स्त्री परिदार रत, पराई स्त्री में आसक्त रहने वाला, धन पर अपवाद, और दूसरे धन पर भी अपना कब्जा जमा लेने वाला, जबरन दूसरे का धन चुरा लेना, छीन लेना। ऐसे दुष्टों के लक्षण हैं, असुरों के लक्षण हैं, संतों के लक्षण हैं भाई। ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजाद। बेपामर और पाप में मनुष्य
नर शरीर धारण करके किए हुए राक्षस ही हैं, ये राक्षस हैं। और क्या ऐसे लोग क्या करते हैं? लोभई ओढ़न लोभई डासन शिशरोदरी परिजन पुरुत्रासन काहू की जय सुनई बढ़ाई श्वास ले जन जुड़ी आई श्वास ले जन जुड़ी आई। और हो क्या रहे? लोभ ओढ़ने बिछाने में जो भी आपको हमेशा लोभ उनका पीछा नहीं छोड़ता है, लोभ के साथ ही जीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। शिशुनोदर पर जमपुर त्रासन। और क्या करते हैं? पशुओं के समान आहार शिशुनोदर, जैसे पशुओं का आहार है पशुओं के समान आहार करते हैं। और कह दिया उन्होंने पर जमपुर त्रासन, जो भी उनके संपर्क में आ गया वो दुखी होगा, त्रास नहीं। उनको उनसे गिरे हुए हैं, परायण होते हैं, जिन्हें यमपुर का भय नहीं होता है। जमपुर त्रासन, त्रासन उन्हें यमपुर का यमराज की मार का भी डर नहीं होता है ऐसे। और काहू की जय सुनई बढ़ाई, अगर कोई बढ़िया काम करके आया, किसी के बच्चे ने अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया, अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, उन्नति कर ली, कोई फैक्ट्री लगा ली, अच्छे काम कर लिया, और अगर उन्होंने सुन लिया तो इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी भयभीत हो जाते हैं जैसे कि उन्हें बुखार आ गया हो, जूड़ी चढ़ गई हो, बुखार आ गया हो, ऐसा हो जाता है उनके लिए। आप कल्पना करके तो देखो क्या स्थिति हो रही है। और जब काहू के देखे बिनती, जब काहू के देखे विपुति, सुखी भये मन मानो जगेंद्रपुति, सुखी भये मानो जगेंद्रपुति। जब काहू के देखे विपुति, सुखी भये मन सुखी भये मानो जगेंद्रपुति। और अगर किसी पर मुसीबत देख लेते हैं, ये संत लोगों के लक्षण बताए जा रहे हैं। किसी पर अगर मुसीबत दिखाई देती है तो ये इतने खुशी होते हैं, इतने खुशी होते हैं जैसे कि राजपति इन्हीं को मिल गया, राजा यही बन गए हों। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, पूरा परिवार ये स्वार्थ के रथ हो जाता है, विरोधी हो जाते हैं अगर किसी की विपत्ति देखते हैं। काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं, लंपट हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। और क्या करते हैं साहब? संतों की सुनिए लक्षण है ये। मात पिता गुरु बेप्रु न मानही, मात पिता गुरु बेप्रु न मानही, आप गए और नहीं आनही, करही मोह बस द्रोह पराया, संत संग घर कथा न भावा, करही मोह बस द्रोह परावा, संत संग घर कथा न भावा। बे माता पिता और गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते, किसी को जानते नहीं। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें संतों का संग, संतों के उपदेश और संतों के आचरण अच्छे नहीं लगते हैं। ना भगवान की कथा ही उनको सुहाती है, कथा भी उन्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि असंत हैं, दुष्ट हैं। अब गुण सिंधु मंदु मत कामे, वेद बुधु सकी
परिधन स्वामी, वेद विदूषकी परिधन स्वामी। और अवगुण सिंधु, अवगुणों का तो भंडार ही भंडार है उनके पास में। मंदमती है, कामी है हर प्रकार से। वेद विदूषक, जहाँ भी वेदों की बात होगी वहाँ तो वो तो उसका विरोध ही करेंगे। परधन स्वामी, दूसरे के धन को ऐसा समझते हैं कि जैसे इसके मालिक ही हम हो गए। विप्रद्रोह, परद्रोह विशेषी, द्रोह तो सबसे ही करते हैं, वो सबसे ही बैर बनाएंगे, मगर विशेषकर ब्राह्मणों से बैर करेंगे। ये दुष्ट लोगों के लक्षण हैं। विशेषकर ब्राह्मण मिल जाएगा तो उससे विशेष द्रोह करते हैं। दंभ कपट जिए धरे सुवेशा, और हमेशा जो उनका वेश है वो दंभ कपट का भरा हुआ वेश रहता है। और कहा भगवान ने, भरत ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कल जुग माही। ऐसे आदम दुष्ट बुद्धि के लोग, कुछ संत लोग हमेशा होते रहेंगे, मगर मैं आपको बताऊं सत्ययुग त्रेता युग में तो ये होंगे ही नहीं, ऐसे दुष्ट लोग नहीं होंगे। द्वापर में कुछ होंगे, मगर कलयुग में इनकी भरमार होगी। भैया भरत, कलयुग में जब देखना तो इनकी भरमार होगी, पूरे भरे पूरे रहेंगे और इनका ही राज्य चलने वाला।